लखनऊ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। गोमती नगर इलाके से पुलिस ने असम के रहने वाले पति पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गोमती नगर पुलिस और एडीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये गैंग जिस्म फरोशी के लिए नाबालिग लड़कियों को पूरे देश में सप्लाई करता था। जानकारी के मुताबिक देश में कई राज्यों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। इस दौरान असम की 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त भी कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियां असम के कामरूप की रहने वाली हैं। असम के फैजुद्दीन ही गिरोह का सरगना है, जिसे उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इनके बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी इस नेटवर्क को लेकर, और क्या खुलासे इन गिरफ्तारियों के बाद? मिलकर देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ पुलिस पूरी तरह से इसके ऊपर दबिश देने का काम कर रही है। जो लखनऊ से गिरफ्तार हुई है एक महिला, जो यहाँ पर इन बच्चियों को खरीद के जिस फरोशी के दलदल में धकेलती थी, और उसके साथ उसके 2 एजेंट्स हैं, उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है कि वो लखनऊ से लड़कियों को और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में भेजते थे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जयपुर, नई दिल्ली तक इन लड़कियों की सप्लाई होती थी। नॉर्थ ईस्ट और खास तौर से असम के कुछ पिछड़े जिले हैं जिसमें कामरूप शामिल है। कामरूप से ये दोनों नाबालिग बच्चियां लाई थी। फैजुद्दीन और इसकी जो पत्नी है वो इसको लेकर के आए थे। उन्होंने यहाँ पर इसको डिलीवर किया था, इस दूसरे गिरोह को जो लखनऊ का है। ठीक है, अब ये ऋषभ लौटेंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। डीके ठाकुर इस वक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ हमारे साथ मौजूद है। डीके ठाकुर जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है पुलिस टीम ने। ये भी बताइए कि ये नेटवर्क के बारे में और क्या जानकारी है पुलिस टीम के पास? कब से ये लोग यहाँ पर एक्टिव थे और नेटवर्क के तार किन किन राज्यों तक जुड़े हुए हैं? जी, अभी तक की पूछताछ से और तफ्तीश से जो हम लोग को जानकारी मिली है, इस नेटवर्क की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होती है। इसमें जो भी हम लोगों ने 2 लड़कियों, 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है इनके चंगुल से। ये दोनों असम के कामरूप जिले की रहने वाली थी। अभी तक की पूछताछ ये भी ज्ञात हुआ कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट से लेके चलते थे यूपी में, फिर दिल्ली में, फिर जयपुर में, और अगल बगल के जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं एनसीआर में, उन सबको सप्लाई करते थे। ये इनका नेटवर्क था। हम लोग को जानकारी मिली थी, उसमें हम लोगों ने पकड़ा है, उसमें आसाम के लोगों को पकड़ा है, अब कुछ इनके जो लखनऊ के जो लोकल लिंक थे उनको भी पकड़ा है, और अभी हमारी पूछताछ चल रही है। डीके ठाकुर जी, 2 बच्चियों को मुक्त कराया गया है इनके चंगुल से। क्या और भी बच्चियां इनके चंगुल में हो सकती हैं जो दूसरे राज्यों में जिनको इन लोगों ने भेजा हो? उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन? जरूर हो सकती है, उसी के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी उनसे पूछताछ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनके फोन रिकॉर्ड देखेंगे, किनसे संपर्क थे, किनसे संपर्क में आए, कहाँ गए, नहीं गए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर हम लोग अन्य राज्यों से जहाँ से इनका ओरिजिन है, जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, उनसे भी संपर्क करेंगे, उनके अनुसार अगली कार्रवाई करेंगे। जी ठाकुर साहब, इनके काम करने का तरीका और किस तरह से नेटवर्क इनका फैला था उसके बारे में कुछ पता चला? क्योंकि बहुत जगहों पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के काम करने के लिए, तो इनका क्या था काम करने का तरीका? सोशल मीडिया के बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, हमारी पूछताछ जारी है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है कि इन लोगों असल में आप ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में भी जो गरीबी का हाल है, उस गरीबी के कारण जैसे माँ बाप या वहां से लड़कियों को लाना, लड़कियों को इस आधार पर ले जाना कि चलिए हम आपको नौकरी दिला देंगे, चलिए हम आपको शादी करा देंगे, इस आधार पर लड़कियों को वहां से लाना बहुत आसान होता है गरीबी होने के कारण। और जो अपना दिल्ली आसपास का एरिया है, यूपी का एरिया है जहाँ पर लड़कियों की कमी है, वहां पर जैसो या ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए और सेक्स पर्पसेस भी इन लोगों को यहाँ पर ला करके बाजारों में बेच देते हैं लोग, ये अभी तक पता चला है। जी, यानी कि काम देने के बहाने इन बच्चियों को लाया जाता था, गरीब परिवार से ये बच्चियां, और उसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर या फिर प्रदेश के बाहर भी इन्हें बेच दिया जाता था। और अब तक इन पति पत्नी 5 लोगों की गिरफ्तारी, उसके अलावा कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी हम लोग पूछताछ चल रही है और कुछ लिंक मिलेंगे तो हम लोग और गिरफ्तारी करेंगे। जी, डीके ठाकुर जी, धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर यूपी पुलिस ने हासिल की है। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जैसा कि बता रहे हैं कमिश्नर साहब की न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों तक भी इसके तार फैले हुए हैं। अभी पूछताछ चल रही है, आगे भी एक्शन होगा।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से जिस कंचन नाम की महिला को पकड़ा गया है, उसके 2 सहयोगी पकड़े गए। इस वक्त उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसाम से, जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियों को ला के बेच रहा था फैजुद्दीन, वो तो सिर्फ कंचन को जानता था। वो कंचन को यहाँ पर ही नाबालिग बच्चियों की डिलीवरी दे देता था। वो उसको कहाँ कहाँ भेजती थी, किन अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश के इनका नेटवर्क है जहाँ पर ये बच्चियाँ सप्लाई की जा रही थी, या लखनऊ से ही नई दिल्ली या हरियाणा, राजस्थान का कुछ इलाका है बताते हैं, वहाँ पर इस तरह लड़कियों की डिमांड होती है और नाबालिग बच्चियों को खासतौर से उन लोग मांगते हैं। नॉर्थ ईस्ट से ये लेके आते हैं, कभी इनके माँ बाप की मर्जी से, कभी अपहरण करके भी जो जानकारी मिल रही है, इस नाम पर कि हम वहां पर काम दिलवाएंगे, बड़े शहरों में आपको पैसा मिलेगा, ये बच्चियां घर पे पैसा भेजेंगी और यहाँ पर लाके इनको बेच देते हैं। और इन बच्चियों, लेकिन अब ये जेल में है, अब ये जेल में है, बच्चियों पर गंदी नजर रखने वाले ये लोग जेल में हैं अब, और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है इस वक्त यूपी पुलिस। धन्यवाद ऋषभ आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो